वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो सभी पाठ्यक्रम हो रहे हैं और उसी के श्रृंखला में आज हम एक्सरसाइज 8.3 जो हमने आपको अगले वाले वीडियो में 1 नंबर से 3 नंबर तक एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ा दिया था। तो आज हमारे सवाल का डिस्कशन होगा 4 नंबर से और उसके आगे के सवालों का। देखिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं आपके। तो ये एक्सरसाइज होने वाली है आपकी 8.3 और ये लिखा है आपका सवाल नंबर 4। क्या कह रहा है सवाल नंबर 4? कह रहा है यदि गुरुजी tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कोण a प्लस कोण b बराबर 90 डिग्री। ये दिया गया आपके सवाल में कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। गुरुजी इन दोनों कोणों में से हम किसी एक कोण को चेंज कर लेंगे। आप या तो tan को बदल लीजिए या तो आप cot को बदल लीजिए। तो लीजिए जो दिया गया है उसे उठाते हैं। गुरुजी ये लिखा है tan a बराबर cot b। tan a का मान cot b के बराबर है। इन दो में से हम एक मान को चेंज कर लेंगे। जैसे हमें tan a बनाना है तो tan a बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस a। cot 90 माइनस थीटा गुरुजी होता है tan थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा cot b। आपका cot से cot कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b। ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो a प्लस b बराबर आ जाएगा गुरुजी 90। इस प्रकार से ये सवाल आपका छोटा सा सवाल प्रूव हो जाता है। आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। वो कैसे? आप cot को बदल लीजिए। देखिए सेकंड मेथड में क्या होने वाला है, इसमें हमने tan को बदला है, आप इसमें cot को बदल लीजिए। लिख देंगे tan a बराबर गुरुजी cot b के, तो यहाँ से आ जाएगा tan a स्थिर रखेंगे, cot को बदलना है तो cot को ऐसे लिख सकते हैं गुरुजी tan 90 माइनस b। tan 90 माइनस थीटा गुरुजी cot थीटा। इस tan से a वाला tan कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 90 माइनस b के, तो a प्लस b इक्वल टू 90। तो इस सवाल को आप इस प्रकार से भी प्रूव कर सकते हैं। देख लीजिए हमने आपको दोनों विधियां बता दी हैं। या तो आप tan को cot में चेंज कर दीजिए या तो आप cot को tan में चेंज कर दीजिए। सबसे आसान सवाल आपका था। अगला सवाल लिखा गया बेटा 5 नंबर। कह रहा है यदि sec 4a बराबर, गुरुजी सवाल दिया गया है 5 नंबर, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस का 20 अंश और जहां 4a न्यून कोण है, where 4a is a acute angle, 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको बेटा a का मान बताना है। जैसा सवाल हमने आपको कल वाले सेक्शन में पढ़ाया था 3 नंबर, सेम सवाल इसमें दिया गया है 5 नंबर। तो क्या लिखा है? sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। गुरुजी a अगर न्यून कोण है तो इसके साथ छेड़खानी की जानी चाहिए। लिखा क्या है? sec 4a बराबर cosec a माइनस का 20 अंश। ये गुरुजी सेक में लिखा है, ये आपका कॉसेक में लिखा है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। मैंने इसको स्थिर रखा और सेक थीटा को बदल दिया कॉसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ लिख ले फार्मूला क्या होता है? कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर गुरुजी होता है आपका सेक थीटा। तो हमने इस सेक थीटा को चेंज कर लिया कॉसेक 90 माइनस थीटा के रूप में। गुरुजी इस कॉसेक से ये वाला कॉसेक कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20। पक्षांतर कर लेते हैं तो आ जाएगा 90 प्लस 20 बराबर a प्लस का 4a।
तो यहाँ से आ जाएगा 110 बराबर आ जाएगा 5a। तो a बराबर आ जाएगा गुरुजी 110/5। गुरुजी a का मान आ जाएगा 22 अंश। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 22 अंश। देख लीजिए इस प्रकार से कितना आसान सवाल है और इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला सवाल आपका लिखा है 6 नंबर, कह रहा है त्रिभुज ए बी और सी के अंतःकोण है। त्रिभुज ए बी सी के 3 अंतःकोण दिए गए हैं ए बी और सी। तो कह रहा है दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बाई 2। बहुत ही अच्छा सवाल बेटा लिखा गया है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जो आपको सिद्ध करना है। कह रहा है टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर गुरुजी लिखा है कॉस ए बाई 2। ये हमारा सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी में 3 अंतःकोण है ए बी और सी। तो गुरुजी पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। गुरुजी अगर हम LHS पर नजर डालें तो यहाँ b प्लस सी है, तो मतलब a को ट्रांसफर मार देते हैं चाचा, मार दीजिए। b प्लस सी बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस का a। अब आपको उठाना है LHS, तो लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, उठा लेंगे। क्या लिखा है गुरुजी, यहाँ पर लिखा है साइन b प्लस सी बटे 2। ये हमने LHS उठा लिया। देखो अभी हमने सवाल में कुछ नहीं किया, केवल एक लाइन लिखी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। हमने यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकाली, b प्लस सी बराबर 180 माइनस 1। सवाल कह रहा है साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर, गुरुजी यहाँ से आ जाएगा साइन b प्लस सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो निकाल ली है कितनी 180 माइनस का a पूरे के बटे आ जाएगा गुरुजी। तो 2 का अलग अलग भाग दे देंगे। तो गुरुजी यहाँ से आ जाएगा साइन 2 का भाग 180 में देंगे तो 90 आ जाएगा, 2 का भाग a में देंगे तो a बटे 2 लिखा रह जाएगा, क्योंकि a तो कोई पता ही नहीं कौन सी संख्या है। तो यहाँ से साइन 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा आप बोलोगे गुरुजी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू दी गई है a बाई 2। तो क्या हमारा RHS नहीं मिल गया? हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपको यह सवाल करना था। तो एक बार और देख लीजिए, सवाल में कहा गया था त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोण हैं A और BC, और कह रहा सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस सी बराबर कॉस A बाई 2। तो हम पहले निकालेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। गुरुजी हो गया A प्लस B प्लस सी बराबर 180। हमने यहाँ से B प्लस सी की वैल्यू निकाल ली तो आ गया 180 माइनस का a। LHS उठा लिया, लिखा साइन b प्लस सी बटे 2, साइन b प्लस सी की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं 180 माइनस a बटे 2। अब ऊपर संख्या 2 या अधिक लिखी होती है, नीचे एक संख्या भाग में लिखी जाए अलग अलग भाग दिया जाता है। तो 2 का भाग 180 में देंगे 90 आ जाएगा, a में देंगे a बटे 2 आएगा। फार्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर आप कहो तो हम लिख दें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू गुरुजी होता है कॉस थीटा। जो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है वही यहाँ लिखी जाती है। यहाँ a बाई 2 लिखा गया था, हमने भी यहाँ पर a बाई 2 लिख दिया। इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। अगला सवाल कह रहा है बेटा 7 नंबर और इस क्लास का अंतिम सवाल है। लिखा गया है गुरुजी साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल लिखा है और इस क्लास का अंतिम सवाल है। कह रहा है गुरुजी साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब
देखो बेटा, ये जो वैल्यू लिखी है ये 45 से ऊपर है, ये भी वैल्यू 45 से ऊपर है, तो कह रहा है इनके बीच की वैल्यू लाओ। ऐसा सोल्यूशन लेके आओ कि इनका अनुपात जो हो वो 0 और 45 के बीच की कोई संख्या मिल जाए। तो देखिए गुरुजी किस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल हमारा लिखा गया गुरुजी साइन 67 अंश प्लस गुरुजी लिखा गया कॉस 75 अंश। साइन 67 अंश और कॉस 75 अंश लिखा है, इसको चेंज करना 0 और 45 के बीच के कोणों में। तो गुरुजी ये साइन 67 अंश लिखा है, तो क्या गुरुजी मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता साइन 90 माइनस 23, 90 में अगर हम 23 घटा देंगे 67 आ जाएगा। ठीक है गुरुजी। प्लस कॉस लिखा है तो गुरुजी इसको ऐसे लिख दें कॉस 90 माइनस 15, 90 में 15 घटा देंगे 75 आ जाएगा आपका। फार्मूला लगा देंगे साइन 90 माइनस थीटा गुरुजी कॉस थीटा, तो कॉस 23 अंश आ जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा गुरुजी साइन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा साइन 15 अंश। यही इस सवाल का आंसर होने वाला है। देख लीजिए इस प्रकार से ये जो मान है वो 0 और 45 के बीच का आ गया। एक संख्या 23 है, एक 15 है, 67 और 75 बदल गए 23 और 15 अंश में। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज जो 8.43 थी वो आपकी समाप्त हो गई। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।